नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम हृदय से। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। शनिदेव की कृपा से सदा खुश रहो, यानी SKR इस उपाय के वीडियो में पुनः आपके सामने हूं। और 23 फरवरी 2022 यानी बुधवार का सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर आया हूं। ये जो सक्सेस की है ना, ये जो शुभाक्षर है, जो SKR जो उपाय है ना, ये आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया है। मित्रों, सच में अद्भुत जादू है इस उपाय में। 90 दिन का ये उपाय है। 90 दिन इस उपाय को निरंतर करना है, खंडित नहीं करना है। ये आपके जीवन में एक संतुलन लेके आ जाएगा, सहजता लेके आएगा, सकारात्मक लेगा, एक ऐसा पल लेके आएगा जब आप महसूस करेंगे नहीं, वास्तव में जीवन एक अनमोल है। मित्रों, धैर्य और संयम का परिचय देना है, जल्दबाजी नहीं करना। 24 घंटे का प्रोग्राम है। हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की मैं आपको बताता हूं, दोपहर 2 बजे। हाथों में सरसों नहीं भाई उगाता, हवा में बात नहीं करता, ना कोई चमत्कार। 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा। ये उपाय है। और जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, वैभव चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, उन्नति का अवसर पाना चाहते हो, तो 90 दिन इस उपाय को आपको करना होगा। हाँ, 90 दिन किस उपाय की कड़ी में जब आप कुछ दिन आगे बढ़ेंगे, अवश्य बदलाव आएगा, लेकिन परिपूर्ण श्रद्धा के साथ। और यदि आपने 90 दिन कर लिया ना, तो जीवन की सफलता की चाबी आपके हाथ में रहेगी साथियों। क्योंकि ये परंपरागत ऋषियों का प्रसाद है, सिद्धों की दुनिया का प्रसाद है। आपके जीवन में एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और आप स्वयं अपने जीवन में इस मिरेकल को अनुभव करेंगे। आपकी लगन क्या, आपकी दशा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, कोई फर्क नहीं। भूल जाइए आप पूरे संसार में कहां रहते हैं, क्योंकि ये दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया उपाय है। अवश्य लाभ देगा। बस निरंतरता, धैर्य और संयम, जल्दबाजी नहीं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में रूपांतरण। अद्भुत है ये उपाय। राष्ट्र कल्याण के भाव से संतों का ये अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको भी उतना ही लाभ मिले जितना मुझे मिले। आज की सक्सेस की यानी उपाय 23 फरवरी 2022 बुधवार का दिन, छोटा सा प्रयोग आपको करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त हो, स्नान उपरांत पान के पत्ते के रस में केसर घोल दीजिए। पान के पत्ते, पान का पत्ता जो पान खाते हैं उसको आगे से काटिए, पीछे से काटिए और उसको सिलबट्टे पर घिस करके उसका रस निकाल दी, उसमें थोड़ी सी केसर घोल दीजिएगा। बेलपत्र की लकड़ी मिल जाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो सीधे हाथ की अनामिका अंगुली, इसे लिखना है। और क्या लिखना है? अपनी हथेली के बीचों बीच में जो ये जगह है ना, ध्यान रखिएगा, ये जगह सुबह 7:20 पर अपनी हथेली की इस जगह पर शुभाक्षर ड लिखना है। क्या लिखना है? ड, डमरू वाला ड, इस जगह दोनों हथेलियों में शुभाक्षर ड इस जगह पर लिखना है। यदि बेलपत्र की लकड़ी से लिखें तो सोने में सुहागा, नहीं तो आप अपनी अंगुली से ही आप ड लिख दीजिएगा आराम से, ड। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लाल स्याही के प्यान से आप यहां पर एक ट्रायंगल बना दीजिए, उल्टा ट्रायंगल दोनों हाथों में, और उसके बीच में ड लिख दीजिए। दोपहर में 1:30 से लेकर पुनः दोपहर में 1:30 के आसपास दोनों हाथों में पुनः एक बार पान के पत्ते के रस में केसर घोलकर उससे लिख दीजिए। नहीं संभव होता है तो उल्टा ट्रायंगल बनाइए और लाल पेन से पुनः आप ड लिख दीजिए। रात्रि में सोते समय 8:20 के आसपास पुनः अपनी हथेलियों में शुभाक्षर ड लिख दीजिए बीचों बीच में। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टे ट्रायंगल बनाना है और उसमें लिखना है ड। बस इतना सा उपाय। क्या लगा इसमें? थोड़ा सा समय लगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। ये जो स्थान है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा
और हमारे इन हाथों में अद्भुत क्षमताएं हैं। इस उपाय को आप कमजोर मत समझिएगा, बस करके देखिए, लाभ मिलेगा साथियों। नमन। आज का शुभाक्षर यानी बुधवार 23 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर है वो है डमरू वाला ड। प्रयोग का समय सुबह 7 बजे, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह 7 बजे प्लेन पेपर ले लीजिए, एकदम सादा पेपर, और सादा पेपर पर बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में लाल स्याही के पेन से शुभाक्षर ड को लिख दीजिए। ध्यान रहे, लिखने का जो समय होगा वो 17 सेकेंड होगा, लेकिन आप बीचों बीच में है, परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भाव, और लिखना 17 सेकेंड में ही है, बस इस बात को ध्यान में रखिए। लिखने के बाद चौकी पर इस शुभाक्षर को अपने सामने रख दीजिए। 1 मिनट 8 सेकेंड का पहला उपाय, कुछ नहीं करना है, कंबल के आसन पर बैठ जाइए, जो भी आपको आसन सुविधाजनक लगे। यदि आप नीचे नहीं बैठते, आप सोफा पे बैठ जाइए आराम से। श्वास को लीजिए धीरे से भीतर, धीरे धीरे श्वास को लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। 4 या 5 बार श्वास लीजिए, 4 और 5 बार श्वास को छोड़ दीजिए। संतुलन, सहज भाव, कृतज्ञ भाव, इष्ट देव के प्रति परिपूर्ण विश्वास और श्रद्धा। अब आप धीरे 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 अपनी सारी श्वासों को फेफड़ों में लेके जाइए। श्वासों से फेफड़े को भर दीजिए, पूरी श्वास में फेफड़ों में लेके आइए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर कीजिए। अब न श्वास लेना न छोड़ना है, पेट को भीतर खींचिए, श्वास को रोक दीजिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी जो गुदा स्थान है उसका संकोचन करके उसको ऊपर खींच दीजिए। जब आप ऊपर खींच रहे हो तो सीधे हाथ की अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते वहां जोर से पंच कर दीजिए, पकड़े रहिए उसको 17 सेकेंड। श्वास को रोकना है, पेट को भीतर खींचना है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को ऊपर खींच के रखना है 17 सेकंड के लिए। और इस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपकी श्वासों में शुभाक्षर डर रहना चाहिए। छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोकिए, पेट को भीतर खींचिए, न श्वास छोड़ना न श्वास लेना है। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो गुदा स्थान है संकोचन कर ऊपर खींचिए, आज्ञा चक्र पर पंच करिए 17 सेकंड। और इन 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपकी श्वासों में शुभाक्षर डर रहना चाहिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड 4 बार करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर डर को परिपूर्ण रूप से स्थापित कर देना कि 24 घंटा शुभाक्षर ड आपकी चेतना और आपके सबकॉन्शियस माइंड के भीतर में रहना चाहिए। 24 घंटा आप छोड़ना नहीं इसको। कर से कर्म करो मिदिराना, मन राखो बस शुभाक्षर। अपने काम को करते हुए अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस में आज शुभाक्षर ड को रखना है। पहला 1 मिनट 8 सेकंड का ये उपाय था। अब दूसरा उपाय है, अपनी चेतना को विजुअलाइजेशन के साथ शुभाक्षर ड को देखना। ये जो ड है शुभाक्षर ड अपने सामने लेके आ जाइए। 17 सेकंड की अपलक दृष्टि, पलक नहीं झपकनी चाहिए, और खुली आंखों से शुभाक्षर ड को देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए, अपनी चेतना में, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ड को देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखें खोलिए, पुनः खुली आंखों से शुभाक्षर ड का अनुभव करना है। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर लीजिए, शुभाक्षर ड को अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आज्ञा चक्र पर इसको महसूस करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। दूसरा चरण 1 मिनट 8 सेकंड। बोलकर कुछ नहीं होगा साथियों, क्योंकि बोलने का विषय नहीं है। गूंगा गुड़ खायो, अनुभव किया हूं इसलिए कह रहा हूं।
कि खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ दिन इस उपाय को आप कर दीजिए, कुछ दिन कर दीजिए, आप महसूस करेंगे जीवन में एक बदलाव, आप सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ेंगे। ये अद्भुत है उपाय। दूसरा चरण, अब अपन तीसरे चरण में जा रहे हैं और तीसरे चरण में, तीसरा चरण भी 1 मिनट 8 सेकंड का है, लेकिन 3 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड में सर्वप्रथम 17 सेकंड में धीरे 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 श्वासों को छाती में भरना है। 17 सेकंड के लिए अपनी श्वासों को छाती में रोकना है और 17 सेकंड धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है और 17 सेकंड के बाद श्वासें न छोड़नी लेनी, बार रोकनी। 4 चरण हो गया। आपने 17 सेकंड में श्वास लिया, 17 सेकंड सांस को रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ड को झूलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। सुबह की पूजा संपन्न। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड। अब आप जो शुभाक्षर है इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके, मैंने कहा ना, एक छोटे से लाल कपड़े की थैली बना दीजिएगा और लाल कपड़े की थैली बनाकर इसको उस थैली में डालकर दिन भर इसे अपने साथ रखना। ये शुभाक्षर ड आपके पास रहे, आपके जेब में भी रहे, आपके मानस में भी रहे, आपकी चेतना में भी रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रहे। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में पुनः 6 मिनट 48 सेकंड के लिए इस चरण को 6 बार करना है। मैंने 1 मिनट 8 सेकंड 6 बार करना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा और श्वास 17 सेकंड के लिए बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकंड। जब आप श्वास भीतर लें, जब आप श्वास रोकें, जब श्वास छोड़े और श्वास बाहर रोके, समय 17 सेकंड का ही होगा। तो टोटल 1 मिनट 8 सेकंड हुआ। इस 1 मिनट 8 सेकंड पर अपने श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ड को झूलाना है और ऐसा 6 बार करना है। शुभाक्षर ड आपके पास में है। अब तीसरा समय है, रात्रि से सोने से ठीक 10 मिनट पहले इस उपाय को 9 बार करना है। सोने से ठीक 10 मिनट पहले श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास बाहर रोका। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ड को झूलाना है 9 बार। तत्पश्चात इस शुभाक्षर को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। दिन भर ये आपके पास में रहा, रात भर ये आपके पास रहेगा। महसूस करिए इस ऊर्जा को, क्योंकि आपकी जन्मांक के एक ग्रह को ये आपके अनुकूल करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा से पहले, दूसरी पूजा प्रारंभ करें उससे पहले, ये जो शुभाक्षर ड है इसको आप बीचों बीच में से, एकदम बीचों में, ध्यान रखिएगा इधर उधर नहीं भाई, बीचों बीच में से ऐसे फाड़ना है। फाड़ दीजिए। आपके यहाँ तालाब हो तो प्रवाह कर दीजिए, आपके यहाँ कोई नदी है, बहता पानी हो तो प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ तालाब और नदी नहीं है तो घर के बाहर जंगल में किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद के इसको दबा दीजिए। मेरे प्रिय साथियों और मित्रों, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, कचरे में नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः मेरा निवेदन, एक व्यवहारिक अनुभव है, ये इनर इंजीनियरिंग का उपाय है साथियों। अद्भुत गहरी सिद्धों की दुनिया की विधि है ये। जिसने कर लिया ना, उसने अपना सब कुछ संवार लिया। 24 घंटे में चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन 90 दिन यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगी। अनुभव में नहीं आ सकता है कभी, क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये समझ में भले ही नहीं आया, लेकिन अनुभव में आएगा। गुरु महाराज जी कहते थे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता है, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। आपके भाग्य को संवारने की अद्भुत की मैं आपको सोच दे रहा हूं। हर रोज आता हूं, हर रोज बताऊंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि एक बार इसको आप शुरू करिए और 90 दिन करके देखिए, आप महसूस करेंगे कि वास्तव में कितनी उपयोगी चीज है। मेरा मौलिक कोई अधिकार नहीं इस पर, मैंने इसे नहीं बनाया, ये ऋषियों का प्रसाद है। इस विधि को मैंने इसी विधि से अनुभव किया, आपके सामने रख दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मानो।